हाय, मैं गौरव सिन्हा हूँ और आज मैं आप लोगों से जो अडानी ग्रुप को लेकर बातें हो रही हैं और बेसिकली मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अब जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं या न्यूज़ मेकर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं जो इस इम्पैक्ट को अब इस जो अडानी ग्रुप के साथ हुआ अब इसके इम्पैक्ट को जो पूरे इंडियन इकनॉमी, इंडियन बैंकिंग सेक्टर और सब पे जो डालना चाह रहे हैं, तो वो इंडियन कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और ये सब जो बातें हो रही हैं वो बिल्कुल बकवास हैं और मैं इसी बात को रखना चाहता हूँ कि एक्चुअली अडानी ग्रुप के साथ हुआ क्या और ये क्या है और इसको कैसे देखना चाहिए बेसिकली। मैं इस पर ही अपनी बात रखना चाहता हूँ, तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमा सकते हैं। स्टॉक मार्केट में या तो आप स्टॉक को बाई करेंगे और उसको हायर प्राइस पे बेच देंगे। लाइक ए लिमिटेड है, आपने उसका 10 रुपीज़ का स्टॉक है, आपने इसको 10 रुपीज़ पे बाई किया और उसको 12 रुपीज़ पे आपने बेच दिया। वैसे ही आप शॉर्ट सेल करके भी स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। व्हाट शॉर्ट सेल क्या होता है? शॉर्ट सेल में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक मान लीजिए फार्मर हैं और आपको राइस के फार्मर हैं, आपको लगता है कि राइस की प्राइस 3 महीने बाद गिर जाएगी, तो आप एक होटल वाले के पास पहुंचते हैं और अभी प्रिवेलिंग रेट जो है, करंट मार्केट रेट जो है राइस का 10 रुपीज़ पर केजी है, राइट। तो आप होटल वाले के पास पहुंचते हैं, आप कहते हैं कि जी 3 महीने के बाद मैं आपको 10 रुपये में पर केजी राइस बेच दूंगा। होटल वाला, और ये भी एक चीज़ है कि इस हर एक आदमी की बायस अलग अलग होती है, तभी मार्केट में हर आदमी की रिटर्न अलग अलग होती है। तो राइस वाले को, जो होटल वाला है, उसको लगता है कि चलो ठीक है, हो सकता है प्राइस बढ़ जाए, तो वो एग्रीमेंट कर लेता है करंट मार्केट रेट पर 10 रुपीज़ पे, राइट। और अब मान लीजिए कि एज पर एक्सपेक्टेशन प्राइस फॉल हो गया और प्राइस 7 रुपीज़ हो गया आफ्टर 3 मंथ्स। तो किसान को, राइस फार्मर को क्या करना है? उसको सिंपल 7 रुपीज़ में बाई करना है राइस मार्केट से और 10 रुपीज़ पर केजी में होटल वाले को डिलीवरी दे देना है। तो उसने 3 रुपये मार्केट को फोरकास्ट कर लिया कि प्राइस गिर जाएगी, पहले उसने बेचने का एग्रीमेंट कर लिया 10 रुपये में और बाद में 7 रुपये में खरीद के होटल वाले को दे दिया और उसने 3 रुपये आसानी से बना लिए। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट में होता है कि अगर किसी चीज़ 10 रुपीज़ का स्टॉक है और उसको आप उसका आपको लगता है कि उसकी प्राइस गिर जाएगी, तो आप पहले इसको शॉर्ट करते हैं और अगर मान लीजिए इसकी प्राइस 8 रुपीज़ हो गई तो आपने 2 रुपये बना लिए, और अगर उसकी प्राइस 11 रुपीज़ हो गई तो आपको 1 रुपीज़ का लॉस हो गया, राइट। सो अब आते हैं जो हमारा टॉपिक है अडानी ग्रुप के, जो कॉन्सिक्वेंसेस ये सारी बातें करनी है वो उस पर आते हैं। तो पैंडेमिक, आफ्टर पैंडेमिक जो वर्ल्ड वाइड एक बुल मार्केट शुरू हुआ, बहुत ही तगड़ा फंड फ्लो था चारों तरफ, तो एक बुल मार्केट शुरू हुआ और अडानी की भी रन, अडानी ग्रुप के स्टॉक्स की भी रन शुरू हुई और साथ में इंडियन के बहुत सारे स्टॉक्स की रन शुरू हुई। रन बहुत फैबुलस थी और इसके साथ इंडियन मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स की रन फैबुलस थी। तो ये नॉर्मल मार्केट का जो था कि जब फ्लश ऑफ लिक्विडिटी आती है, पूरे से मार्केट में लिक्विडिटी थी, तो एक बुल मार्केट शुरू हो गया था, तो सारे स्टॉक्स बढ़ रहे थे। तो उसके साथ बहुत सारे स्टॉक्स इस ड्यूरेशन में 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स भी हुए, 5 टाइम्स भी हुए। अडानी भी काफ़ी तेज़ी से फैबुलस रन में था, वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था, राइट। अब बढ़ने के बाद एक स्टॉक मार्केट में एक चीज़ है कि अगर आप कोई स्टॉक जो है बहुत 3, 4, 5 सालों में बहुत अच्छी रन करता है, तो जनरली वो जो करेक्ट होता है तो वो 20%, 30%, 40%, 50% अपने जो रन का जो 4-5 सालों में बढ़ा है वो गिव अप कर देता है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ये हिस्ट्री में अगर मैं आपको अमेरिकन मार्केट से लेके यूरोपियन मार्केट, इंडियन मार्केट में मैं आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखा सकता हूँ कि जो ऐसा करते हैं। नथिंग न्यू, क्योंकि जब स्टॉक बढ़ता है तो एक पहले तो भैया फंडामेंटल बायस आते हैं, जो कंपनी के एसेट्स, कंपनी के अर्निंग, कंपनी के डिविडेंड, कंपनी के फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करते हैं और उसको उसकी वैल्यू लगाते हैं। उसके बाद से एक बार जब बुल मार्केट शुरू होता है, सारे स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो फ्रेश प्लेयर्स आते हैं, फ्रेश बायर्स आते हैं मार्केट में, वो भी लगाते हैं। तो जो स्टॉक बढ़ रहा था और तेज़ी से बढ़ने लगता है, तो उसके बाद से एक ट्रेंड सेटअप हो जाता है स्टॉक का कि वो बुलिश हो जाता है और स्टॉक बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बाद में स्पेकुलेटर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स भी आते हैं, वो उसमें पैसा लगाते हैं।
सो वो स्टॉक और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये स्टॉक मार्केट में मैंने एक ब्रीफ में बताया कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक कैसे बढ़ता है, राइट। सो ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक ये बढ़ा। अब जो टॉपिक ये है कि अडानी अभी अपने एफपीओ को लेकर आ रहे थे, तो अमेरिका की एक फर्म ने, हिंडनबर्ग ने, अमेरिका की एक फर्म जो है वो ये रिपोर्ट लेकर आई कि उसने एक रिपोर्ट लेके आई। सबसे पहले ये रिपोर्ट से जानने से पहले मैं ऐसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहले उन्होंने क्या करा, अमेरिकन मार्केट में जो इनके बॉन्ड्स हैं, डॉलर डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स इन्होंने इशू करे हुए हैं, उसको उन लोगों ने पहले शॉर्ट किया और उसके ठीक एफपीओ के डेट के आसपास वो लोग इसका रिपोर्ट को लेकर आए। ठीक है, उस रिपोर्ट में उन्होंने बहुत सारे इन पे गंभीर आरोप लगाए, एलिगेशंस लगाए और बहुत तरह के आरोप लगाए, राइट। ठीक है, अब जो मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहले कि हिंडनबर्ग कोई सेंट नहीं है और बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स, आई डोंट नो कि कहाँ से उनको ये खबर मिलती है कि वो कह रहे हैं वो एक्टिविस्ट की तरह काम कर रहे हैं। वो एक्टिविस्ट नहीं है, वो सेंट नहीं। शॉर्ट सेलर्स का काम ये होता है, उनका मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी होता है कि जब किसी भी स्टॉक की जो प्राइसिंग बहुत राइज कर जाती है, वैल्यूएशन से बिल्कुल उसकी जो फंडामेंटल्स है उसकी प्राइसिंग बिल्कुल अलग हो जाती है, तो उसको चेक करने के लिए शॉर्ट सेलर का मार्केट में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शॉर्ट सेलर्स की अगर आप हिस्ट्री देखें तो ये मोस्टली ये लोग, मतलब मेरे ख्याल से ये लोग स्पेकुलेटर्स हैं, कोई सेंट नहीं है, एक्टिविस्ट नहीं होते हैं। क्योंकि इनका इंटेंशन ये होता है कि अगर जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ठीक है ओवर वैल्यूड कंपनी को आपने शॉर्ट करा, उसकी प्राइस को आप रिजनेबल लेवल पे लेकर आ गए, दैट इज़ गुड। लेकिन जो अब अमेरिकन हिस्ट्री में देखिए, 2018 में टेस्ला वाज द मोस्ट शॉर्टेड स्टॉक। वो क्या बेटिंग कर रहे थे वहाँ पे जो शॉर्ट करने वाले थे टेस्ला में कि टेस्ला बंद हो जाएगी, हमने शॉर्ट किया है। जो इनका इंटेंशन ये होता है कि अगर मैंने 200 रुपये में किसी स्टॉक को शॉर्ट किया है तो उस स्टॉक की कंपनी में ताला लग जाए, वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, राइट, और मुझे उसको कवर करना ही ना पड़े। ठीक है, और अमेरिकन हिस्ट्री देखेंगे तो कितने सारे शॉर्ट सेलर्स इंसॉल्वेंट भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने शॉर्ट सेलर के बारे में बताया कि उनके फीचर के बारे में बताया। अब आ जाते हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर। उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए, ये है वो है, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन है, कौन है, और ये सारा वर्ड यूज़ करा। तो कौन कैसे हो सकता है? अडानी ग्रुप के पास एसेट्स नहीं है, कैश फ्लो नहीं है, अर्निंग नहीं है, अडानी पोर्ट के पास एसेट नहीं है, अडानी की जो सीमेंट कंपनियां हैं उनके पास फैक्ट्री नहीं है, प्लांट नहीं है। ठीक है, अडानी एयरपोर्ट नहीं है, वो हवा में है, वो दिखता नहीं है किसी को। तो ये कौन वर्ड यूज़ करना नहीं है, राइट। सेकेंड, उन्होंने कहा कि जी अकाउंटिंग फ्रॉड हुआ है। अगर अकाउंटिंग फ्रॉड होता ना तो कॉस्ट ऑफ जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है इतना कम नहीं होता। एक छोटा बच्चा भी जब मैनिपुलेशन करता है तो अपने मार्क्स को बहुत ऊपर कर लेता है। उसको पता है कि उसके जो गार्डियन है या जो भी स्कूल में है उसके मार्क्स को देखेंगे तो मार्क्स को ऊपर कर लेगा। तो उसको ये हर एक कंपनी को पता होती है कि हर आदमी जो इन्वेस्टर है या ट्रेडर है, अब जानना चाहता है कि आपकी रिटर्न ऑफ इक्विटी क्या है, रिटर्न ऑफ कैपिटल क्या है। अगर उनको लगता ये सारी चीज़ें मैनिपुलेशन करनी होती तो रिटर्न ऑन इक्विटी उनका हाई होता, वो लो नहीं होता। उसके बाद से उन्होंने कहा कि जी ट्रेडिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, प्राइस मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो ये भी मुझे जायज़ नहीं लगता, क्योंकि अगर प्राइस मैनिपुलेशन होती तो ट्रेडिंग की वॉल्यूम दिखती, और अपनी ट्रेडिंग वॉल्यूम उसमें नहीं दिख रही है, राइट। सो बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने पूरे से आरोप लगा दिए। जैसे कॉमन में अगर मैं एग्जांपल लूँ तो आम जिंदगी में 50 कमियां बता दो, 5 तो चिपक ही जाएंगे, राइट। सो उन्होंने पहले अमेरिकन मार्केट में शॉर्ट कर रखा था। तो उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन ये था कि हम जो अडानी के शेयर्स हैं वो क्रैश करें, उनकी क्रेडिबिलिटी में बात आए, तो बॉन्ड की प्राइसिंग में उनको फ़ायदा होगा। और मुझे नहीं पता उन्होंने कितने अमाउंट से शॉर्ट किया हुआ है, बट अगर आप उनका रिटर्न देखेंगे परसेंटेज ऑफ टर्म्स में, रिटर्न और परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो वो माइंड बॉगलिंग फिगर निकलेगा। वो फिगर जो होगा वो मतलब काइंड ऑफ ज़बरदस्त प्रॉफिट कराया उन्होंने, ज़बरदस्त प्रॉफिट कराया उन्होंने। अभी तो अडानी ग्रुप उन पर केस करेंगी, केस चलेगा, वो बातें आएंगी,
लेकिन उन्होंने अपने प्रॉफिट कर लिया ज़बरदस्त। और ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं ना, एक्टिविस्ट संत जिन्होंने इंडियन पब्लिक को बचा लिया, उन लोगों ने पूरे से प्रॉफिट, उस कंपनी ने अपना ये काम करके पूरे से प्रॉफिट कर लिया, राइट। ठीक है। सो मैं ना कहना ये चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में पहली बार ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टॉक अगर फैबुलस रन करती है 3-4 सालों में तो वो करेक्ट नहीं होती है। मेरे पास क्या है, जो भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको पता होता है कि एक स्टॉक जब 4-5 सालों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करती है तो वो 20, 30, 40, 50%, 60%, 80% तक गिव अप करती है। अगर आपको लेटेस्ट देखना हो, आप कुछ मत करो, आप अमेरिकन टेक इंडस्ट्री में जाओ, लास्ट ईयर में उनकी फॉल को देख लो। और मैं किसी ऐसी फर्म के बारे में नहीं बात कर रहा जिनके पास दुनिया भर का डेट पड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मैं उन कंपनी की बात कर रहा हूँ जिनके पास कैश रिजर्व है, सॉलिड बिजनेस है। आई एम टॉकिंग अबाउट मेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट चाइनीज कंपनी अलीबाबा, जिनके पास सॉलिड बिजनेस है, सब कुछ सॉलिड है, लेकिन उनकी प्राइसिंग आप लास्ट ईयर देखेंगे तो उन्होंने कितना गिव अप करा है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। 60-70% उन्होंने लास्ट ईयर अपना गिव अप कर दिया, राइट। सो अब मैं बेसिकली ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ? मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि आई एम टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अब अडानी से बातें हटके कुछ बिजनेस चैनल और यूट्यूबर्स जो है वो इंडियन कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें करने लगी, और दैट इज़ टोटली हॉग वॉश। अब मैं इसको कैसे बोल सकता हूँ हॉग वॉश है कि लाइक देखिए, आप वो कह रहे हैं कुछ, मैं सुन रहा था कि अमेरिकन जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन कंपनी से कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में कंसर्न है। तो जी हमने 2008 में अमेरिकन कंपनीज के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को देख रखा है, ठीक है। अगर जिससे लेहमैन ब्रदर हवा में उड़ गया, उनके सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हवा में उड़ रहे थे, मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मतलब सब बर्बादी की तरफ बुरी तरीके से बढ़ रहे थे, राइट। और वहाँ पे भी अमेरिकन गवर्नमेंट एट दैट टाइम शॉर्ट सेलर्स को ही ब्लेम कर रही थी कि उसके लिए जिम्मेदार है। चलिए शॉर्ट सेलर्स जिम्मेदार नहीं थे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिम्मेदार होगी। सारे उनके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हवा में उड़ रहे थे। अगर वो फेड क्वांटिटेटिव ईजिंग नहीं करती तो क्या हाल होता है अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, वो आपको पता है, राइट। अब किसी भी कंट्री के अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही बैंकक्रप्ट हो जाए सारे के सारे तो क्या हाल होगा। और पहला लेमन ब्रदर्स बैंकक्रप्ट हुआ और 4-5 जी क्यू में लगे हुए थे बर्बादी के लिए, बैंकक्रप्ट होने के लिए, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट और फेड ने राइट टाइम पे आके उन लोगों को सेव कर लिया, ठीक है। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक और एग्जांपल देता हूं। इस 2023 में चाइनीज कंपनीज में अभी तक 21 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रखी है फॉरेनर्स की, राइट। और इसी पीरियड में, दैट इज रिकॉर्ड, इतनी इन्वेस्टमेंट इस पीरियड में नहीं हुई थी अभी तक नहीं हुई थी चाइना में। और इसी पीरियड में 2021 में इन्वेस्टमेंट जो थी वो 10.5 के आसपास बिलियन के आसपास थी। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ये भी अच्छा एग्जाम्पल है कि भाई अमेरिकन का जो चाइनीज़ कंपनीज हैं, अगर चाइना की कंपनी से इंडियन कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कम है तो मैं इसको बोलूँगा कि ये चुटकुला है, मजाक है और कुछ नहीं है, राइट। सो ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात करने लगे रहे हैं, टोटली हॉगवॉश है। आप एक अडानी ग्रुप को लेके पूरे जो इंडियन कंपनी को टारगेट करने लगे हो, ये बहुत ही गलत बात है और बिल्कुल बकवास है, राइट। सेकेंड बात है, इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पे ये लोग बातें कर रहे हैं। जो इंडियन बैंक्स ने लेंड कर रखा है वो कैश फ्लो के अगेंस्ट लेंड कर रखा है, हार्ड एसेट्स के अगेंस्ट लेंड कर रखा है, और वो सिक्योर्ड लोन है सारे, ठीक है। सो ये जो सिस्टमेटिक रिस्क की बात करने लगे हैं ये लोग, ये टोटली हॉगवॉश है और कुछ नहीं है। ये पैनिक क्रिएट करने वाली बातें हैं। और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं रिलेटेड हूँ, लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और कुछ नहीं है। सो अगर मैं इसको सम अप करूँ तो सम अप मैं इसको बिल्कुल ईजिली वे में करता हूँ कि ये जो अडानी ग्रुप के साथ हुआ है ये प्योर स्टॉक मार्केट थिंग है, प्योर। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए 100 ईयर्स का, अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, कोई कंपनी अगर माइंड बॉगलिंग 5-6 ईयर्स में बहुत बढ़िया बढ़ती है, अप्रिशिएट करती है, तो वो जब करेक्ट होने पे आती है तो 40-50% गिव अप कर देती है। इस टाइप से इतनी तेजी से नहीं करती है। इतनी तेजी से इसलिए इसने किया क्योंकि बिल्कुल ही जो हिंडनबर्ग था उसने पहले शॉर्ट करा
और उसने राइट एफपीओ के टाइम में उसका इंटेंशन ही यही था कि एफपीओ इनका फेल होना चाहिए, और एफपीओ फेल हो, इनकी क्रेडिबिलिटी जाए, इनकी क्रेडिबिलिटी जाएगी तो स्टॉक प्राइस और तेजी से क्रैश होगा, हम और तेजी से प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, सो अब उनका इंटेंशन पूरा हुआ, उन्होंने जबरदस्त परसेंटेज ऑफ जो रिटर्न ऑफ परसेंटेज होगा उनका जबरदस्त हाई होगा, जबरदस्त हाई होगा। और हम लोगों की जो इकनॉमी है, वो हम लोगों की कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, और हम लोगों की जो आरबीआई है, मुझे तो लगता है हमारी आरबीआई अभी वर्ल्ड में बेस्ट है। उसने जैसे इन्फ्लेशन को मैनेज किया है और सारी चीज़ें पेंडेमिक को मैनेज की है, वो ज़बरदस्त है। और अभी मैं अपने गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आईएमएफ ने जो डेटा निकाला है, वर्ल्ड की मोस्ट जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकनॉमी है वो हमारी है, इंडिया की है। ठीक है, सो ठीक है, आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी आपकी आइडियोलॉजी है, मैं नहीं पढ़ता किसी से, को चैलेंज नहीं करता, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी पे रहिए, अपनी पॉलिटिकल सोच पे रहिए, सब कुछ जायज़ है, लेकिन आप इंडिया के अगेंस्ट बेट मत कीजिए। आप इंडिया, हम लोगों के जो यहाँ के यूथ हैं उनको यहाँ पे जॉब चाहिए, और यहाँ पे इंडस्ट्री, और मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अडानी ग्रुप, आई एम नॉट, अब हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट के अगेंस्ट बेट मत करो, क्योंकि अब बात सिर्फ अडानी ग्रुप पे नहीं रही है, बात आगे निकल के आना चाह रही है। सो अगर यही हाल रहता तो आईएमएफ कभी भी नहीं कहता कि भैया कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकनॉमी जो है वो इंडिया है, जो हमारी ग्रोथ रेट होगी वो सबसे शानदार है, राइट। और जॉब्स गवर्नमेंट नहीं पूरा कर पाएगी, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ और हमारे यहाँ कॉर्पोरेट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये जो हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं, और हमारा मिडिल क्लास जो है इतनी जल्दी से एक्सपेंशन कर रहा है, और सारा चारों तरफ हम लोग एक जो अच्छा माहौल देख रहे हैं, वो मोस्टली इनकी देन है। ठीक है, और जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके अगेंस्ट बोलना, ऑलवेज उनके अगेंस्ट रहना, ये कोई एक कंट्री की ग्रोथ के लिए बिल्कुल ही ठीक बात नहीं है। ठीक है, सो मैं इस बात को, अपनी बात को समाप्त करता हूं कि जो अडानी के साथ हुआ वो बिल्कुल ही एक स्टॉक मार्केट की प्रोसेस था, और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था, राइट। और जिसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, जिसने जो भी रिपोर्ट लेके आया उसका वेस्टेड इंटरेस्ट था, उसने अपने इंटरेस्ट को पूरा कर लिया। और इस बात को ज़्यादा तूल देने की कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये हॉगवॉश है, और बैंकिंग सेक्टर पे ये सब हॉगवॉश है। अगर मैंने इस बात को, अपनी बात को थोड़ी सी दलील के साथ प्रूव भी करना चाहा है, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।